जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है मेरे पास टाटा हैरियर ईवी और टाटा हैरियर ईवी का ये सबसे टॉप एंड वेरिएंट है या कहे तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में देखने के लिए मिलेगा और साथ में ये स्टेल्थ एडिशन है। भाई ये मैट फिनिश के अंदर देखने के लिए मिलता है। स्टेल्थ एडिशन बहुत शानदार लगता है। क्या कुछ ऑफर कर रही है टाटा इस हैरियर ईवी के अंदर, सब कुछ देखेंगे बड़ी बारीकी से डिटेल में और हर चीज को हाथ लगा के देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट कराओ। भाई इस तरह की चाबी आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर चाबी के अंदर जो है ना दो सर्किल देखने के लिए मिलते हैं, एक इनर सर्किल और एक आउटर सर्किल। देखो आउटर सर्किल का काम तो वही है जो नॉर्मल गाड़ियों की चाबी का होता है, गाड़ी को लॉक अनलॉक करना, बूट ओपन करना और फॉलो मी हेडलैम्प का बटन मिल जाना। और अगर इनर सर्किल की बात करूं तो ये भाई गाड़ी को ऑटो पार्क करने के लिए है, क्योंकि इस वेरिएंट के अंदर आपको ऑटो पार्क का फीचर भी ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हो, साथ में आप ऑटो पार्क भी कर सकते हो। तो ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। पीछे की तरफ डॉट टीवी की बैजिंग मिल जाती है। ये भाई इसकी मेन की रहने वाली है। बट इसके अलावा भी दो चाबियां देखने के लिए मिलती हैं और दूसरी चाबी NFC सपोर्टेड कार्ड के रूप में आपको देखने के लिए मिलती है। इस तरीके से ये सेटअप देखने के लिए मिलता है कार्ड की तरह। जैसे आपका ATM कार्ड का साइज है ना, सेम वही साइज आपको मिलने वाला है। और एक तीसरी चाबी और मिलती है भाई, वो आपको नॉर्मल की इस तरह की देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको दो चाबियां देखने के लिए मिलेंगी, बट दोनों ही सादा चाबी देखने के लिए मिल रही है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं भाई इस गाड़ी के बारे में। देखो जैसा कि मैंने कहा, ये हैरियर ईवी का एम्पावर्ड क्वाड व्हील ड्राइव 75 वाला वेरिएंट है और साथ में इसे आप स्टेल्थ एडिशन बोल सकते हो, क्योंकि सबसे टॉप एंड यही देखने के लिए मिलता है, स्टेल्थ एडिशन भाई हैरियर ईवी के अंदर। इससे ऊपर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो हैरियर ईवी के अंदर जो सबसे महंगा वेरिएंट है ना, वो यही वाला वेरिएंट है। 30,23,000 रुपए ये एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। इसके अंदर आपको 75 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है, 175 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर देखने के लिए मिलती है। और आगे की तरफ बात करें तो आगे फ्रंट में जो है इंडक्शन मोटर मिलती है, क्योंकि ये भाई ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आपको मिलती है। साथ ही बात करें पावर की तो 390 bhp की पावर और 504 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर किया जाता है। और अगर रेंज की बात करें, क्योंकि हैरियर ईवी या किसी भी ईवी के अंदर बात आती है देती कितना है, तो कंपनी तो भाई 622 किलोमीटर की बोलती है रेंज, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटी मान रहा हूं 500 से नीचे गाड़ी चलेगी नहीं। 500 आप अच्छे से दबा के भगा के जैसे चाहो वैसे चला लेना। अब बात करते हैं भाई फ्रंट से और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं सबसे पहले फ्रंट में और यहां पर चेक कर लो। देखो इंडिकेटर ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, बट ये सीक्वेंशियल आपको मिल जाते हैं फ्रंट में। और यहां कनेक्टेड DRL का सेटअप मिलता है, जैसा कि आपको सामने की तरफ विजिबल हो रहा होगा। एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं। अगर मैं यहां फॉलो मी हेडलैम्प का बटन दबाता हूं तो आप देखो यार, सामने की तरफ ये विजिबल हो जाएगी। इस तरीके से आप चेक करो, यहां से लेके वहां तक आपको कनेक्टेड सेटअप मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं नीचे हेडलाइट की तरफ और यहां पर अगर बात करें तो देखो प्रोजेक्टर सेटअप आपको हेडलाइट में देखने के लिए मिलता है। साथ ही आइसक्रीम फॉर्मेट में या प्रोजेक्टर सेटअप के अंदर ही आपको फॉगलाइट ऑफर की जाती है और साथ में यह कॉर्निंग फॉगलाइट का फीचर भी मिल जाएगा, बट आप उसे अंदर की तरफ से ऑफ ऑन जैसे करना चाहो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो। अब यहाँ पर एक्टिव एयर वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं और ये पूरा ट्रीटमेंट जो है ना, ये पियानो ट्रीटमेंट के अंदर या पियानो ब्लैक के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर फ्रंट में बात करते हैं ग्रिल की। अगर देखो ग्रिल की बात करें, वैसे तो आपको पता ही है ईवी कार्स के अंदर ग्रिल के कोई मायने नहीं है, यहाँ पर ग्रिल वगैरह नहीं होती है, बट ये जो पूरा पोर्शन दिया गया है ना, ये मैट फिनिश के अंदर दिया गया है। यहाँ पर टाटा का ये वाला लोगो दिखाई देगा इस तरीके से। यहाँ फ्रंट में भी आपको कैमरा ऑफर किया जाता है और ये सामने का प्रोफाइल रहने वाला है। साथ में सामने बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि भाई ये टॉप एंड वेरिएंट है। 6 पार्किंग सेंसर, 1, 2 और 3 इधर और 3 उधर, मतलब फ्रंट में ही आपको 6 पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। और यहां पर बात करें तो आपको अडास का सेटअप मिल जाता है और लेवल 2 अडास इस गाड़ी के अंदर आपको ऑफर किया जाता है। सामने की ये ग्रिल नीचे की देख सकते हो, रेडिएटर ग्रिल इस तरह की रहने वाली है। बाकी ये वाला जो स्किड प्लेट का पार्ट है, ये आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में मिलता है। और एक चीज और बता दूं, 360 कैमरा का फ्रंट कैमरा तो यहाँ है, बट ये टॉप एंड वेरिएंट है ना, तो यहाँ पर कंपनी बोलती है भाई इसका जो गाड़ी के अंदर कैमरे का व्यू एंगल है ना, वो 540 डिग्री का है। भाई सॉफ्टवेयर के थ्रू ये गाड़ी के नीचे का भी दिखाती है। मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से वो विजिबल होगा। बाकी अब थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और टायर साइज वगैरह की बात कर लेते हैं। अगर देखो यहाँ पर टायर साइज की बात करें तो इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये जो पूरा प्रोफाइल है एलॉय में मिलता है, ठीक है। ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश में थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है, साथ में हल्का सा ये डायमंड कट का पैटर्न रखा गया है। ये वाले जो फ्लैप्स हैं ये प्लास्टिक में आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक बार बजा के दिखा देता हूँ।
आप समझ रहे होगे। और ये वाला पूरा पार्ट जो है एलॉय में मिलता है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेंगे और इवन चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। सेंटर कैप पर टाटा का लोगो मिल जाता है। और अगर यहाँ टायर प्रोफाइल की बात करूं तो 245, 55 और 19 की प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिलती है। ये गुडियर का टायर लगा हुआ है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक ड्राइव वाले टायर लगे हुए हैं। आप चेक करो यार, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक ड्राइव की बैजिंग भी दिखाई देगी। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है टायर्स का। बाकी यहाँ व्हील आर्चेस की बात करूं तो ज्यादा चौड़े नहीं मिलते, आपको पतले पतले ही मिलते हैं। अब मैंने कहा था ना ये स्टेल्थ एडिशन है, तो जैसे यहाँ फ्रंट फेंडर पे आओगे तो स्टेल्थ की बैजिंग दिखाई देगी। बट ये पियानो ब्लैक के अंदर है, ये मैट के ऊपर पियानो का ट्रीटमेंट है, इसलिए ज्यादा पता नहीं चलता है दूर से। लेकिन देखो अब मैं दूर चला गया तो दूर से तो नहीं पता चल रहा, बट जैसे ही पास आऊंगा तब आपको पता चलेगा। और एक चीज और दिखा देता हूँ साथ के साथ, यहाँ पर एडास का कैमरा वगैरह आपको यहाँ पर लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये सामने की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेवल 2 एडास मिलता है। सामने की तरफ आपको जितने भी एडास के फीचर मिलते हैं वो विजुअल हो रहे होंगे, वहां पर आप पढ़ लेना पॉज करके वीडियो को। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो ये फ्लैट ब्लेड वाइपर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इस तरीके से। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ और डोर पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको .EB की बैजिंग जरूर से आपको दिखाई देगी। ORVM की बात करें तो पियानो ब्लैक फिनिश में बड़े से ORVM, उसी पर टर्न इंडिकेटर और यहाँ पर आपको 360 कैमरा मिलता है। तो एक कैमरा का ऑप्शन आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आप डोर पर क्लैडिंग वगैरह देख सकते हो और नीचे जो फुट रेस्ट है आप उसे चेक कर सकते हो, इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं, डोर हैंडल्स की बात करते हैं, इस तरीके से मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको रुक सेंसर भी ऑफर किया जाता है। साथ में ये NFC का सपोर्ट भी मिल जाता है। यहाँ पर आप बी पिलर पे देख रहे होगे, इस जगह पर आपको NFC का साइन भी बना हुआ दिखाई देगा। गाड़ी का बी पिलर जो है वो ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलता है। और ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर ये रूफ रेस जो है मैट ब्लैक में मिलती है। ऊपर की तरफ आपको बड़ी पैनोरामिक सनरूफ दिखाई देती है इस तरीके से। और पीछे की तरफ आ जाते हैं तो ये शार्क फिन एंटीना दिखाई देता है। बट ये एंटीना जो है ना बाकी गाड़ियों से एक कदम आगे जा चुका है। आप इसके अंदर देख सकते हो पीछे की तरफ एक कैमरा भी दिखाई दे रहा होगा। इस कैमरे के मायने जब अंदर बैठेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा किस मतलब का है ये कैमरा। बाकी अब आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बात करें तो ये चार्जिंग पोर्ट आपको ऑफर किया जाता है। पुश टू ओपन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिलती है AC चार्जिंग और यहाँ पर DC फास्ट चार्जिंग। अब कितनी कितनी चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो सबसे पहले सुन लो भाई, इस गाड़ी के साथ में ये टॉप एंड वेरिएंट है तो भाई 7.2 किलोवाट का चार्जर आता है, ठीक है। और अगर उस चार्जर से अगर आप घर पे लगवा के चार्ज करोगे तो ये गाड़ी जो है ना ऑलमोस्ट 10 घंटे ले लेगी 10 to 100% होने में। और ये मैक्सिमम सपोर्ट करती है 120 किलोवाट के चार्जर को। अगर आप उससे चार्ज करोगे तो ये 20 to 80% होने में मात्र 25 मिनट लेती है। और वहीं पर बात करें 3.2 किलोवाट के चार्जर से, जो सबसे छोटा चार्जर है, उससे चार्ज करोगे तो आपके सामने विजिबल हो रहा होगा ऑलमोस्ट 24 घंटे ले लेगी। मेरा अंदाजा यही है, वरना एग्जैक्ट वैल्यू आपके सामने डिस्प्ले हो रही होगी। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर चार्जिंग का देखने के लिए मिलता है। अब हमें इसे इस तरीके से लगा देना है, ऐसा करके यहाँ पर ऐसे लगाना है और उसे ऊपर की तरफ इस तरीके से लगाना है, ये सेटअप हो जाता है। बाकी इसे इस तरीके से बंद कर सकते हो। पीछे देखें तो पीछे भी देखो, बताया था ना डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलेगा, तो आप चेक कर सकते हो। अब आ जाते हैं और थोड़ा सा पीछे की तरफ। अब देखो सबसे पहले तो कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप आपको विजिबल हो रहा होगा, इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। साथ में सीक्वेंशियल इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें पीछे की तरफ, भाई पीछे का प्रोफाइल देखो, पहले सबसे पहले चेक करो यार, क्या शानदार और जबरदस्त लग रही है गाड़ी। ऐसा लगता है पीछे से कोई दैत्याकार जैसी गाड़ी है, बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल जो गाड़ियां होती हैं उसकी तरह। यहाँ पर अगर देखें तो रियर स्पॉइलर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाती है, डिफोगर मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाता है, कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप मैंने दिखाई दिया। यहाँ पर अगर देखें तो टाटा का लोगो और जस्ट उसके नीचे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। अब मैंने बताया था ना कैमरे आपको दो मिलते हैं, एक तो आपको यहाँ पर मिल गया और एक आपको जो है शार्क फिन एंटीना के अंदर देखने के लिए मिल गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको Harrier.EB की बैजिंग ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दिखाई देने वाली है। पीछे की तरफ बात करें बम्पर में तो यहाँ भी आपको 6 रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। यहाँ से शुरुआत हो जाती है 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इस तरीके से मिलते हैं। टेल लाइट की बात करूं तो सेम सेटअप इस तरीके से रहने वाला है। यहाँ पर भी एक वेंट आपको दिखाई देता है एयर फ्लो के लिए। बाकी पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर ये पूरी स्किड प्लेट जो है ना ये पियानो ट्रीटमेंट के साथ में मिलती है। और इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट आपके सामने विजिबल हो रहा होगा 210 के आसपास या 205 के आसपास है। आप चेक करना यार, मैं सामने की तरफ डाल दूंगा, वहां पर आपके सामने लिखा आ जाएगा, ठीक है, कंफर्म मुझसे हो जाएगा। बाकी अब देख लो इस तरीके का सेटअप मिलता है। अब देखो अगर पीछे देखें तो यहाँ पर ये पूरा मोटर वगैरह का सेटअप इसके आगे की तरफ जस्ट लगा रखा है, ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो अब पीछे खड़े हैं तो भाई क्यों ना इसका बूट ओपन कर लें, भाई कितनी कैपेसिटी है, कितना क्या कुछ मिलता है वो सब कुछ देख लेते हैं। बट बूट को उठाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, गाड़ी तो अनलॉक है, यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है, उस बटन को प्रेस कर देना है। अभी हुआ नहीं है लेकिन मैं दोबारा से करता हूँ। अब चेक करो यहाँ पर मिलता है भाई आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट, और ये देखो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। बेहतरीन बेहतरीन एक नंबर काम।
उसके बाद देखो पार्सल ट्रे आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है। 502 लीटर कैपेसिटी बोलती है कंपनी इसे। पीछे वाली सीट जो है वो 60/40 ऑप्शन के साथ में है। ये 3.3 किलोवाट का चार्जर है जो इसके साथ में आता है, छोटा चार्जर। और बड़े चार्जर की बात करूं तो इस डब्बे के अंदर रहता है, यहाँ पर आपको 7.2 किलोवाट का चार्जर मिलता है। ये भाई इसके चार्जर का सेटअप है। अब देखो अगर यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक स्पेस सेवर स्पेयर व्हील मिल जाता है, जिससे आप इमरजेंसी की कंडीशन में यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको जैक वगैरह रखा हुआ दिखाई देगा। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है पीछे पीछे का। अब देखो यहाँ पर एक सबवूफर और दिखाई देता है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ इस पोजीशन पर आपको सबवूफर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर बात करें और क्या मिलता है, हाँ ये देखो व्हीकल टू लोड का ऑप्शन और व्हीकल टू व्हीकल का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब आप गाड़ी की जो पावर है उससे ही कोई और गाड़ी चार्ज करना चाहो तो चार्ज कर सकते हो, या कोई अप्लायंस चलाना चाहो तो उसे भी चला सकते हो। मैक्सिमम आउटपुट जो है 3.3 किलोवाट का ही रहता है। बाकी यहाँ पर एक यूटिलिटी हुक मिल जाता है, बट इसे अगर खोलोगे तो ऐसा करके खुलेगा ये, ठीक है। और बंद करना है तो इसे इस तरीके से बंद कर दो। अब आ जाते हैं यहाँ से निकल के बाहर, लेकिन उससे पहले टेल गेट के नीचे देख लो प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। और यहाँ पर ये टेल गेट को बंद करने के लिए एक बटन दिया जाता है, ये चेक करो। अब आ जाते हैं थोड़ा सा साइड में और यहाँ पर दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पर चेक करो इस सबसे पहले इस बैजिंग को, क्वाड व्हील ड्राइव डुअल मोटर सेटअप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और थोड़ा सा दूर से देखें तो इस तरह की प्रोफाइल देखने के लिए मिलेगी गाड़ी की। अब चलते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर और इंटीरियर में क्या कुछ ऑफर कर रही है कंपनी, वो देख लेते हैं। तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ और आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे। अगर डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पर पूरी गाड़ी ब्लैक कलर के अंदर ऑफर की जाती है, चाहे अंदर इंटीरियर हो चाहे बाहर एक्सटीरियर हो। यहाँ पर डोर पैनल पूरा ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। ये वाला पार्ट जो है लेदर ट्रीटमेंट का मिलता है। डोर हैंडल डार्क क्रोम के अंदर मिलते हैं। यहाँ पर चारों पावर विंडो के साथ चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन ORBMs के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको अम्ब्रेला होल्डर और एक बॉटल होल्डर दिखाई देता है। एक स्पीकर का सेटअप आपको यहाँ मिलता है। पर्टिकुलर इस गाड़ी के अंदर बात करें 5 स्पीकर, 4 ट्विटर और एक सबवूफर का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी एक सेफ्टी रिफ्लेक्टर और मुझे दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब देखो अंदर की तरफ देखते हैं तो दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। साथ में सीटिंग की बात करूँ तो भाई फुल लेदर ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस तरीके से ये सेटअप रहने वाला है भाई यहाँ पर। बाकी यहाँ पर देखें तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको 6 वे इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाता है। आप इसी से आगे की तरफ कर सकते हो स्लाइड, ऊपर नीचे कर सकते हो और रिक्लाइन कर सकते हो। 3 लोगों की मेमोरी आप यहाँ पर सेव कर सकते हो, मतलब 3 ड्राइविंग पोजीशन आप सेव कर सकते हो। हाँ, वेंटिलेटेड सीट आपको ऑफर की जाती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेंटिलेटेड का बटन मिल जाएगा। और दोनों ही फ्रंट वाली सीट जो है ना वेंटिलेटेड सीट है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ड्राइविंग सीट के बराबर में जो को ड्राइवर सीट की पोजीशन है ना, उसे चेक करो। यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर देखो, यहाँ भी भाई 4 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ में ये वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन। ये चीज़ ध्यान रखना है यार, मैं हर बार भूल जाता हूँ, बट इस बार मुझे याद आ गया तो मैंने आपको दिखा दी। देखो इस सीट को भी हम अपनी हिसाब से रिक्लाइन कर सकते हैं और साथ में आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। और एक चीज़ और देखो, पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, मतलब की होल की स्पेस है, आप चाबी से जो है उसे कर सकते हो। अब बैठेंगे भाई गाड़ी के अंदर और बाकी की बातें करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं इस तरफ। भाई बहुत बड़ी गाड़ी है तो इसकी वीडियो भी थोड़ी सी बड़ी बनती है और इत्मीनान से देखनी पड़ती है। यहाँ पर हम चल रहे थे तो यहाँ पर ये पूरा सेटअप हो चुका है। अब नीचे देख लो तो दोनों पैडल के साथ बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पैडल ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा ऊपर तो पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन। ये वाली फिनिश आप देख सकते हो भाई, ब्लैक वाला एडिशन है तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर के अंदर ही दी गई है। साथ में ये पियानो का ट्रीटमेंट और यहाँ पर ये लेदर का ट्रीटमेंट और AC वेंट का डिजाइन आप चेक कर सकते हो। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। अब सबसे पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूं। ओके, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। और जूम करके सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको रेंज दिखाई दे रही होगी, नीचे की तरफ आपको बैटरी परसेंटेज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये ड्राइविंग मोड दिखाई दे रहा होगा और साथ में ये भी दिखाई दे रहा होगा अलाइन स्टीयरिंग व्हील। अगर आप स्टीयरिंग व्हील को अलाइन करोगे तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो अलाइन हो चुकी है तो यहाँ पर ये व्हील्स जो आ रहे थे वो चले गए और TPMS शो करने लग गया। यहाँ पर देखें तो ये रेडी मोड लिखा हुआ है, मतलब गाड़ी स्टार्ट है और यहाँ आपको स्पीडोमीटर दिखाई
दिखाई देगा। यहाँ पर आपका रीजनरेशन लेवल रहने वाला है, ठीक है, ये सेटअप मिलता है। अब रीजनरेशन लेवल को चेंज कहाँ से करना है, तो देखो स्टीयरिंग पे ये पैडल शिफ्टर मिलते हैं, यहाँ से आप इसे कम ज्यादा कर सकते हो। ये लेवल 1 पे लगा हुआ था, अब देखो नीचे की तरफ L2 लिखा गया और अब आपका L3 लिखा गया, तो मतलब 3 लेवल का आपको रीजनरेशन लेवल सेटअप मिलता है यहाँ पर। तो ये सेटअप रहने वाला है। बाकी इसके अंदर मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिल जाती है और स्टीयरिंग व्हील से आप जो है उसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं दबाता हूँ तो यहाँ पर आप देख लो FM वगैरह, मीडिया वगैरह, नेविगेशन, नोटिफिकेशन, एनर्जी फ्लो, सेटिंग्स, बहुत सारी मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। एडास वगैरह के फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये भाई लेदर रैप्ड आपको देखने के लिए मिलती है, बट यहाँ पर आपको हैरियर की जानी पहचानी 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलती है। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, साथ में एडास के फीचर जो है वो भी यहाँ विजिबल हो जाते हैं, जैसे लेन कीप असिस्ट वगैरह का, और यहाँ पर क्रूज कंट्रोल के फीचर। उसके बाद यहाँ पर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपको ये पैडल शिफ्टर मिल ही जाते हैं। बाकी ऑटोमेटिक हेडलैम्प का सेटअप मिल जाता है, रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। स्टीयरिंग के अंदर आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही चीजें देखने के लिए मिलती हैं, आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। अब आ जाते हैं यहाँ पर भाई 14 इंच की स्क्रीन, सैमसंग की एमोलेड डिस्प्ले वाला यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाता है। बहुत बड़ी स्क्रीन है यार, चेक करो, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, अमेजॉन एलेक्सा, AQI, आर्केड.tv, पार्क ऑटो पार्क वाला फीचर, क्लाइमेट कंट्रोल, कस्टम टेरेन मोड, डिजी एक्सेस, डॉल्बी एटमॉस, EV, JBL मोड, मीडिया, मूड लाइट, जो चाहो दोस्तों वो सब मिल जाता है। तो मूड लाइट के अंदर अगर देखें तो ये पूरा सेटअप मिलता है। बहुत सारी लाइट्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, आप अपने हिसाब से काम, सनसेट, ओसीन जैसी सेट करना चाहो वैसी सेट कर सकते हो। कलर्स की बात करें तो ये मल्टीपल कलर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और देखो अब आप कहोगे गाड़ी में कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो गाड़ी में यहाँ पर नीचे की तरफ देखो, अब मैं ग्रीन करता हूँ, येलो करता हूँ, देखो येलो दिखाई देने लग गया। अब मैं ब्लू करता हूँ तो यहाँ पर आपको ब्लू दिखाई देने लग गया। ये इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं फ्रंट डैशबोर्ड के अंदर, और बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कैमरे की। भाई 360 कैमरा तो मिलता ही है, बट कंपनी कहती है भाई 540 डिग्री का व्यू एंगल भी मिल जाता है। बट वो कैसे पॉसिबल है मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस गाड़ी के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर इस तरीके के डाले गए हैं जो आगे का कैमरा और पीछे का जो कैमरा है ना उसको कैलकुलेट करके वो गाड़ी के नीचे का भी आपको व्यू दिखा देता है। अब किस तरीके से दिखाता है मैं आपको चेक करा देता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना है और उसके बाद सेटिंग पे जाना है, और सेटिंग पे जाके हमें SBS कन्वेंसिंग मोड पे जाना है, और सबसे पहले ट्रांसपेरेंट व्यू जो है इसे इनेबल कर देना है। अब ये व्यू तो इनेबल हो गया, बट जैसे ही मैं गाड़ी को रिवर्स मोड में डालूंगा तो यहाँ पर पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो एक बोतल रखी हुई दिखाई दे रही होगी या बोतल पड़ी हुई दिखाई दे रही होगी इस जगह पे। अब मैं गाड़ी को पीछे की तरफ ले जाता हूं तो आपको पता चलेगा किस तरीके से ये व्यू एंगल दिखाई देगा। मैं बस रिवर्स में लेके जाता हूं और इसी पोजीशन पे लेके जाता हूं, आप चेक करते रहना दोस्तों। एक गाड़ी जो है पीछे की तरफ जा रही है और ये चेक करो बोतल पास आ गई। अब बोतल जो है वो गाड़ी के नीचे आ जाएगी, देखो यहाँ पर चेक करो, बोतल अब इस तरीके से आ गई यहाँ पर, ये देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, और हल्का सा मैं पीछे पुश करता हूँ, ये देखो भाई क्या ही गजब चीज़ है दोस्तों, चेक करो यार, मज़ेदार चीज़। ये देखो गाड़ी जो है बोतल के ऊपर है और यहाँ पर आप चेक करो इस तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी भाई, बिल्कुल बीचों बीच पड़ी हुई है बोतल। और ये देखो क्लियर व्यू मिल रहा है या नहीं, और यार जो भी सॉफ्टवेयर का काम किया गया है ना वो अल्टीमेट किया गया है। अब देखो बढ़िया लग रहा है या नहीं, आप बताओ यार। बोतल देखो पीछे से आगे आ गई, और देखो अब मैं गाड़ी को ले जाता हूँ आगे की तरफ, ये देखो फॉरवर्ड मोड में मैं ले गया, और यहाँ पर ये चेक करो। अब दोबारा से मैं बोतल को दिखाता हूँ आपको, 360 कैमरा लगाता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं रिवर्स पीछे का मोड दिखाऊं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी ये चेक करो यार। थोड़ा सा जूम होता है या नहीं, जूम तो नहीं होगा दोस्तों, बट आप चेक करो यहाँ पर ये आपको बोतल पड़ी हुई दिखाई भी दे रही होगी। तो ये सेटअप मिलता है, इसे मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाना चाह रहा था तो मैंने आपको दिखा दिया। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है इस तरीके का प्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ AC वेंट आप देख रहे होगे, यहाँ से ये सीमलेस पैटर्न आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये सेंट्रल कंसोल आ जाता है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर किया जाता है, और यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। चार्जिंग गन को इजेक्ट करने का, यहाँ पर ये फॉग लाइट्स के मिल जाते हैं, हेजार्ड बटन मिल जाता है, बूट ओपन कर सकते हो आप यहीं बैठे बैठे, गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो, 360 कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है, क्रॉल मोड आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा, डेडिकेटेड बटन दिया गया है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, एक्सप्रेस कूलिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, बट अभी यहाँ पर साइन जो है विजिबल नहीं हो रहा है, डुअल जोन आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। तो मतलब बहुत सारे का मतलब मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पर अगर स्पीकर्स की बात करूँ तो मैंने आपको पहले ही बताया था 5 स्पीकर, 4 ट्विटर और 1 सबवूफर का सेटअप आपको ऑफर किया जाता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ, और यहाँ पर चेक करें
तो यहाँ नीचे की तरफ एक टाइप ए पोर्ट मिलता है और एक 45 वॉट का टाइप सी पोर्ट ऑफर किया जाता है। यहाँ पर देखें तो वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। हाँ, ये देखो ज्वेल स्टाइल में आपको ये जो है डायल देखने के लिए मिल जाएगा या नॉब बोल सकते हो। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर ये बूस्ट मोड दिखाई देता है, ये इको मोड दिखाई देता है। इस तरफ देखें तो यहाँ पर ये स्पोर्ट मोड है और उसके नीचे ऑटो पार्क वाला बटन दिया गया है, डेडिकेटेड बटन दिया गया है। अब जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा तो ऑटो पार्क कैसे एक्टिवेट होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आ गया शिफ्ट व्हीकल टू डी। भाई दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पर, देखो एक तो शिफ्ट व्हीकल टू डी का आता है और दूसरा सीट बेल्ट का आता है। अब देखो सीट बेल्ट तो मैंने लगा ली, बट गाड़ी को ड्राइव मोड में डालना है। अब मैं यहाँ से गाड़ी को ड्राइव मोड में डाल देता हूँ, गाड़ी ड्राइव मोड में आ गई। तो यहाँ पर ये दिखाने लगा है पास में कि 2 पार्किंग स्पेस बने हुए हैं इस तरीके से। अगर आप चाहो तो यहाँ पर कर दो, और अगर आप मैनुअल करना चाहो सेलेक्ट तो बस हमें यहाँ पर जाना है इस तरीके से और अपने हिसाब से जो है ना मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पर स्पेस है तो मैं इसे यहाँ पर कर दूंगा पी, लेकिन ये रेड दिखा रहा है क्योंकि पीछे की तरफ गाड़ी लगी हुई है, तब वहां पर खड़ी नहीं हो पाएगी। और इसे मैं थोड़ा सा पास करता हूं, और पास करने के लिए 1 मिनट रुको, थोड़ा सा ये ज्यादा पास हो गया, बट यहाँ पर ये कहीं भी लोकेशन नहीं दिखाएगा दोस्तों, ये चेक करो यहाँ पर नहीं दिखाएगा। बट अगर मैं इसे यहाँ पर करता हूं तो यहाँ पर दिखाने लगेगा। 1 मिनट रुको, मुझे थोड़ा सा ये एंगल चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, इसका ज्यादा हो गया। अभी जैसे ये ब्लू हो गया ना, अब देखो अरे हाँ, अब जैसे ये ब्लू हो गया, अगर मैं यहाँ ब्लू हो गया और जैसे इस पर टैप करूंगा तो देखो ग्रीन हो जाएगा। और ग्रीन होने का मतलब है आप अपने हाथ जो है स्टीयरिंग से हटा देना, ये जो गाड़ी अपने आप पार्क होने लगेगी। अब देखो मैं अपने हाथ हटा देता हूं और ये देखो भाई गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, आप चेक करो। और ये देखो मैंने जो है ना दोस्तों इसे डीएक्टिवेट कर दिया क्योंकि बिल्कुल सामने गाड़ी लगी हुई है। आप चेक कर रहे होगे बिल्कुल सामने की तरफ गाड़ी भी दिखाई दे रही है, तो कहीं गाड़ी लगा ना जाए। इसे मैं खाली जगह में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, बट आप इससे समझ गए होगे कि इसे किस तरीके से यूज किया जाता है, वो चीज मैंने आपको क्लियरली बता दी है। यहाँ पर अगर देखें तो मल्टीपल मोड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। देखते हैं वॉइस नोटिफिकेशन मिलता है या नहीं और मोड कहां पर चेंज होते हैं। तो हम जैसे ही यहाँ आते हैं स्टीयरिंग में और यहाँ पर नीचे की तरफ देखोगे तो अभी सिटी मोड लगा हुआ है, बट स्नो और ग्रास मोड एक्टिवेटेड। देखो Mud rats mode is activated. Sand mode is activated. Rock crawl mode activated. Custom mode activated. अब बताइए कितने सारे मोड आपको मिल गए, ऑलमोस्ट 7 मोड आपको यहाँ पर ऑफर किए गए। कस्टम मोड को लगा लोगे तो is out of range. नहीं भाई यहीं पर रखी है स्मार्ट की, कहीं आउट ऑफ रेंज नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। मेरे हिसाब से अल्टीमेट ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, बहुत सारे मल्टीपल मोड्स दे दिए गए हैं। ई शिफ्टर आप चेक कर सकते हो, इस तरीके का मिलेगा। रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड मिल जाता है। यहाँ गाड़ी पार्क मोड में लगी हुई है तो आपको पी यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ में ऑफर किया जाता है। यहाँ पर इसकी सारी चाबियाँ रखी हुई हैं, बट ये कप होल्डर है, आप चेक कर लो, इस तरीके का मिलता है। आर्मरेस्ट मिल जाता है स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ, ऊपर की तरफ लेदर का ट्रीटमेंट मिल जाता है। इसके अंदर अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है एक कूल्ड जो आर्मरेस्ट है उसका ऑप्शन मिल जाएगा, आप ऑन ऑफ करके यहाँ पर ठंडी हवा भी ले सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ 12V का पोर्ट मिल जाता है और साथ में यहाँ टाइप ए और टाइप सी पोर्ट और मिल जाता है। बट यहाँ वाला जो टाइप सी पोर्ट है ना, ये सिर्फ 5 वॉट वाला है, ठीक है। बाकी ये सेटअप मिलता है। इसे मैं बंद कर देता हूँ। स्लाइड मोड मैंने दिखाई दिया। बाकी डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं। डैशबोर्ड में आपको दिखा चुका, 2-3 तरह का पैटर्न आपको मिल जाता है, बट है सब कुछ ब्लैक में ही। अलग अलग तरह का ब्लैक पैटर्न दिया गया है। यहाँ पर ये जो पैटर्न है ना, ऐसा लग रहा है जैसे चिप्स खा के अगर हाथ लगा दोगे ना तो थोड़े से स्पॉन्जी सा जो हो जाता है, मतलब यहाँ पर चिकनाहट दिखाई देगी। यहाँ पर ये थोड़ा ऊपर की तरफ देखें तो सॉफ्ट मटेरियल का यूज किया गया है। यहाँ पर ये लेदर का ट्रीटमेंट है। और नीचे की तरफ देखें तो ये ग्लोब बॉक्स चेक कर लो, अंदर की तरफ लाइट भी मिल जाएगी, साथ में कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। भाई 30 लाख की गाड़ी में आपको पूरे 50 लाख वाले फीचर देके मानेगी टाटा। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है। ऐसे यहाँ पर सनसेट और उसके अंदर वैनिटी मिरर मिल जाता है, साथ में 2 लाइट्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर ये माइक वगैरह का सेटअप मिलता है। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका सेटअप मिल जाएगा। मैंने दिखाया था आपको कहां से ऑन ऑफ करना है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये लाइट इस तरीके से मिल जाती है। हाँ जी, SOS का बटन यहाँ पर मिलेगा। और सनरूफ आप चेक कर लो यार, इस तरह की सनरूफ आपको देखने के लिए मिलती है। ये पूरा सेटअप आपकी सनरूफ का रहने वाला है। देखो पीछे तक जाएगी भाई, ये चेक करो। अल्टीमेट मैं पूरा ही दिखा देता हूँ आपको पीछे तक, और बिल्कुल लास्ट तक ओपन हो रही है दोस्तों। चेक करो यार, बिल्कुल लास्ट तक ओपन। अल्टीमेट, मजा आ गया भाई जैसे बड़ी सनरूफ का ख्वाब था ना, ये गाड़ी आपका अरमान पूरा कर देगी। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी अब आ जाते हैं यहाँ इसके IRVM में। अब IRVM में आप देख रहे होगे यार, एक कैमरा जैसा दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर देखें तो कुछ और बटन आ गए, जैसे जूम करने का आ गया, लॉक, स्नैप,
और यहाँ पर ये इसे ऑन ऑफ करने के लिए आ गया, QR कोड के लिए आ गया, व्यू, सेटिंग, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। भाई इसका मतलब है जो आपको दिखाया था ना शार्क फिन एंटीना में जो कैमरा लगा हुआ था वो कैमरा है भाई। अगर आप पीछे का रिकॉर्ड करना चाहो तो रिकॉर्ड भी कर सकते हो, पीछे का व्यू लेना चाहो तो व्यू भी ले सकते हो। ऑलमोस्ट सभी फीचर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इस कैमरा से, ठीक है। तो ये इसलिए था कैमरा। बाकी यहाँ पर ये सेटअप जो एडास का है वो मिलता ही है। एक चीज और अगर यहाँ पर बात करूँ तो एडवांस इंटरनेट फीचर और देखने के लिए मिलते हैं, वो फीचर भी आपके सामने मैंने डिस्प्ले कर दिए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो कहाँ पर कौन सा ऑप्शन मिल जाता है। ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर सादा सिंपल सनसेड ही मिलेगा। बाकी अंदर का जो सारा इंटीरियर है ना वो आपको ब्लैक ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी सेकंड रो में, बट उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, इस ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखा है, ठीक है। मेरी हाइट 6 फीट है और उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखा है। अब चलते हैं पीछे की तरफ, उस हिसाब से मैं बताता हूँ आपको कितना स्पेस देखने के लिए मिलेगा पीछे की तरफ। अब चलते हैं दोस्तों इसकी सेकंड रो में, कंपनी वहां आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो चेक कर लेते हैं। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ और सबसे पहले मैं डोर ओपन कर लेता हूं और डोर ट्रिम से ही शुरुआत करते हैं। अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो जैसा पैटर्न आपको आगे की तरफ मिल रहा था वही ऑलमोस्ट आपको पीछे भी देखने के लिए मिलेगा। यहां पर आपको ये साइड कर्टन देखने के लिए या प्राइवेसी कर्टन देखने के लिए मिल जाते हैं। अपनी गाड़ी के लिए आपको मंगाने तो मैं कुछ यूनिवर्सल कार के जो सनसेड है ना वो मैं डाल दूंगा लिंक में, वहां चेक कर लेना। बाकी पीछे की तरफ ये पूरा लेदर का ट्रीटमेंट, डोर हैंडल यहाँ पर, पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ, ग्रैब हैंडल यहाँ फोन वोन रख सकते हो, बाकी बॉटल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहाँ दिखाई देगा। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और भाई ये एक्स्ट्रा कंफर्ट वाले देखने के लिए मिलते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा ये हटा के दिखा देता हूं ताकि आपको ये पता चल जाए। ये चेक करो यार, इस तरीके से मिल जाते हैं। बाकी सीटिंग में बात करें तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट तो मिलती है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं, बीच में आर्मरेस्ट मिल जाता है। इस सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था, तो पीछे बैठ के देख लेते हैं कैसा सेटिंग या कैसी जगह आपको देखने के लिए मिलती है। अब देखो मैं 6 फीट हाइट के हिसाब से यहाँ पर बैठ चुका हूँ, अच्छी खासी जगह आपको देखने के लिए मिल रही होगी, बहुत अच्छा और शानदार स्पेस मिल जाता है। सेकंड रो वाले पर्सन्स के लिए यहाँ पर आपको जो है वेंट्स ऑफर किए जाते हैं। बी प्लर के अंदर आपको एक वेंट इधर मिल जाता है और दूसरा वेंट आपका इधर रहने वाला है, ये सेटअप मिलता है। लेकिन अब आप कहोगे बीच में क्या मिलता है, तो जब मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर आपको भाई 65 वॉट के 2 टाइप सी पोर्ट ऑफर किए जाते हैं। इससे फास्ट चार्जिंग लोगे क्या यार। अब देखो यहाँ पर फ़ोन रखने का स्पेस भी मिल जाता है, बट यार बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है। आगे 45 वॉट, बीच में आपको 5 वॉट और यहाँ पर 65 वॉट के चार्जिंग पोर्ट, अल्टीमेट मज़ा आ गया। पीछे से डैशबोर्ड देख लो, इस तरीके का दिखाई देगा, बट आप कहोगे हेडरूम नहीं दिखाया। हेडरूम चेक करो यार, मेरी हाइट है 6 फीट और उसके अकॉर्डिंग 4 उंगलियों के बराबर स्पेस ऊपर की तरफ मिल जाएगा। और यहाँ पर इस हेडरेस्ट की तो बात ही क्या कहनी भाई, एक्स्ट्रा कंफर्ट, मज़ा आ गया। इस तरीके से आप अपना सर लगा सकते हो, अपने सर के हिसाब से ऐसे और ऐसे करके ऐसे एडजस्ट कर लो, मज़े से यहाँ पे सोते हुए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मज़ा आ गया भाई साहब। अब यहाँ पर देखो ये ग्रैब हैंडल कोटक के साथ में, ये लाइट LED सेटअप के साथ में, और दूसरी लाइट आपको इस तरफ मिल जाएगी, ये भी आपको LED सेटअप के साथ में, और ग्रैब हैंडल कोटक आपको यहाँ भी ऑफर किया जाएगा। ये सेटअप आपको मिल जाता है। अब आ जाते हैं इस तरफ, और यहाँ पर अगर इस को हटाते हैं तो ये देखो भाई, कप होल्डर आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं आर्मरेस्ट के अंदर, मतलब पीछे की तरफ आर्मरेस्ट के साथ में आपको कप होल्डर 60-40 का ऑप्शन भी मैं आपको बताना भूल गया शायद, बट आप चेक कर लो, यहाँ पर मिल जाता है। और पीछे की तरफ देख सकते हो यार, बहुत बड़ी सी पार्सल ट्रे आपको दिखाई देने वाली है। ये सेटअप आपका पीछे की सीट का रहने वाला है। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ बता दिया, बट 2 चीज़ें रह गई। सबसे पहले तो ड्राइवर सीट के पीछे आपको पॉकेट मिलती है और को पैसेंजर सीट के पीछे पॉकेट मिलती है, और यहाँ पर मिलता है आपको बॉस मोड। अगर मैं इस मोड को प्रेस करता हूँ तो आप सीट को रिक्लाइन भी कर सकते हो पीछे बैठे बैठे ही, और आगे की तरफ स्लाइड भी कर सकते हो और पीछे की तरफ भी स्लाइड कर सकते हो। तो जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो इस सीट को पीछे बैठे बैठे। और साथ में एक चीज़ और, फ्रंट की जो दोनों सीट बेल्ट है उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन और मिल जाता है देखने के लिए। ये सेटअप रहने वाला है भाई अंदर का पूरा, सब कुछ ऑलमोस्ट मैंने आपको दिखा दिया बारीकी से, कहाँ पर क्या कुछ देखने के लिए मिला। पीछे से एक बार डैशबोर्ड दोबारा से देख लो, इस तरीके का मिल जाता है। IRVM बड़ा शानदार लगता है, उसमें कैमरा विजिबल होता है ना, इसलिए। अब निकलता हूँ बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करता हूँ। भाई फ्रंक मिलता है या नहीं वो मैं आपको चेक करा देता हूं, बट यार आ जाते हैं यहां पर। और बोनट कहां से ओपन करना है मैंने आपको पहले भी शायद दिखाया था या नहीं दिखाया था, बट चेक कर लो, बहुत तेज आवाज करती है यार। टेक आउट द की फॉब, और हर चीज का नोटिफिकेशन आपको बकायदा मिलता है देखने के लिए, ऐसा नहीं कि भाई आधा अधूरा काम रह गया। अब बोनट ओपन करते हैं। बोनट ओपन हो चुका है दोस्तों, और ये पूरा सेटअप आप चेक कर लो, इस तरीके का देखने के लिए मिलता है।
वैसे ऊपर से तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कंपनी ने सब कुछ यहाँ कवर कर रखा है। बट मैं फ्रंट उठा देता हूँ और फ्रंट में देख लो भाई, मैक्सिमम पेलोड जो है 17 किलो का यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा वजन मत डालना, टूटने का डर रह सकता है। बाकी यहाँ देखो अंदर की तरफ डस्ट वगैरह न जाए, इसलिए प्रॉपर यहाँ पर ये फोम वगैरह लगा रखी है। इसे इस तरीके से बंद कर देना है। आपको कुछ भी छुपा के ले जाना हो डेफिनेटली ले जा सकते हो। ये कूलेंट के लिए एक यहाँ पर मिल जाता है और एक यहाँ पर, और ये वॉशर के लिए मिल जाता है। ये पूरा सेटअप मिलेगा। थोड़ा सा दूर से देखें तो इस तरीके का दिखाई देने वाला है। अब मैं इसे कर देता हूँ बंद और बाकी की बातें करता हूँ आपसे। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टाटा हैरियर ईवी। स्टेल्थ एडिशन था हैरियर ईवी का, मतलब सबसे टॉप एंड वेरिएंट था। जो कुछ भी मिलता है इस गाड़ी के अंदर, हर चीज़ मैंने बड़ी बारीकी से और हाथ लगा के आपको दिखाई कहाँ पर क्या कुछ मिला। ठीक है, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये कलर तो बहुत अच्छा है, मैट में ब्लैक कलर है, बहुत अच्छा लगता है। दूर से देखने से भी अच्छा लगता है, पास से फील करने से भी अच्छा लगता है। बट यार इस कलर के ऊपर मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको पीपीएफ वगैरह करवा के रखनी पड़ेगी अगर इसकी प्रॉपर आपको ये सालों साल चलाना है तो। देखो अगर मैं इस कलर की बताऊं ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना पड़ता है इस कलर को। मेरी नज़र में ब्लैक कलर चाहे जितने भी हों, चाहे ग्लॉस में ले लो चाहे आप मैट में ले लो, सबको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना पड़ता है, तभी ये थोड़े दिन अच्छे से चल पाते हैं और आपकी गाड़ी भी लंबे समय तक नई बनी रहती है। वरना मेरा जो सजेशन है, मैं तो वाइट कलर को सर्वा रखता हूँ भाई सबसे ऊपर। कोई भी गाड़ी हो वाइट कलर में जो लगती है ना, और जितना कम मेंटेनेंस वाइट कलर का है उतना किसी भी कलर का नहीं है। चलो ठीक है, ये तो कलर की बात रही। बाकी इस गाड़ी के जितने भी कलर हैं वो आपके सामने की तरफ नीचे डिस्प्ले हो गए होंगे, आप चेक कर लेना। अब बात करते हैं इस गाड़ी पर वारंटी की। देखो अगर वारंटी की बात करूँ तो कंपनी आपको बैटरी और मोटर के ऊपर लाइफ टाइम वारंटी देती है, मतलब ऑलमोस्ट 15 साल की वारंटी देती है, क्योंकि इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो रजिस्ट्रेशन है गाड़ी का वो 15 साल तक ही होता है। और अगर गाड़ी के ऊपर बात करूँ तो यहाँ पर 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर की जाती है। अब आप बताइए, वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया, हर चीज़ हाथ रख के बता दी। देखो भाई इसकी जो मेन कॉम्पिटिटर है ना, वो मार्केट में इस वक्त 2 ही गाड़ियाँ हैं, महिंद्रा की BE6 और XEV9E। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को देखोगे ना तो ये गाड़ी जो है ना आपको पहली नज़र में ही भा जाने वाली है। अगर उन दोनों गाड़ियों को इसके बराबर में खड़ा कर दिया जाए ना तो कहीं ना कहीं वो दोनों गाड़ियाँ इसके आगे जो है ना थोड़ी सी फीकी लगने लगती हैं। BE6 का तो मैं कंफर्म हूँ, वो तो फीकी लगती है ही, बट XEV9E की भी बात की जाए ना तो वो कहीं ना कहीं इस गाड़ी के सामने तो थोड़ी सी फीकी तो लगती है ही। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हो सकते हैं, बाकी आप बताइए। वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया इस गाड़ी के बारे में, हर चीज़ को डिटेल में और हाथ रख के आपको बताया कहाँ पर क्या कुछ देखने के लिए मिला। अब कुछ भी ऐसा जो मुझसे छूट गया हो तो डेफिनेटली उसके लिए कमेंट बॉक्स खोल रखा है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आपको इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।